हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। आज की इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक, वहां पे हमने ये चीज पढ़ी हुई थी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। वहां पे भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था, बढ़िया से पढ़ा हुआ था। और यहाँ भी हमें क्या करना है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए जो है रेखीय आवर्धन को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब देखिए, जो रेखीय आवर्धन है और वहाँ पे जो परिभाषा थी वही वाली परिभाषा क्या रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी। और जो वहाँ पे डेफिनेशन फार्मूला था वही वाला क्या रहेगा, फार्मूला यहाँ पे भी रहेगा। सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ठीक, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी जो लेंस प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक, उसकी जो साइज है, उसका जो हाइट है, वो कितना रहेगा, ठीक, वो कितना बनाएगा वो ले लो। और क्या करो, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, वस्तु की हाइट है, ठीक, वस्तु की जो ऊंचाई है उसको ले लो। क्या कर दो, प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से भाग लगा दो। ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, उस लेंस का मैग्निफिकेशन, यानी उस लेंस ने जो इमेज बनाई है वो कितनी बड़ी बड़ी बनाई है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। आपको ये चीज पता चल जाएगी। और यही होता है क्या चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैंने पहले से भी यहाँ पे नोट किया हुआ है। क्या चीज, कि लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब तथा लेंस के सामने रखे वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ठीक, रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल तरीके से एकदम लिखा हुआ है कि लेंस जो क्या करेगा, इमेज बनाएगा, लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक, उसकी ऊंचाई और जो वस्तु कहाँ पे रखी होगी, लेंस के सामने रखी होगी, उसकी ऊंचाई का जो अनुपात रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम रेखीय आवर्धन या सिंपल क्या चीज, आवर्धन क्षमता बोलेंगे। ठीक, अच्छा, उसका फार्मूला क्या है? तो आवर्धन बराबर क्या चीज, प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई। अब m इज इक्वल टू क्या चीज, इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो आवर्धन को लिखते हैं स्मॉल m से, और प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं I से, और वस्तु की लंबाई को लिखते हैं क्या चीज, O से। अच्छा, यहाँ पे मैंने HI और HO लिया हुआ है, तो यही I और O की जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, HI डिवाइड बाई HO। H का मतलब है हाइट और I का मतलब है क्या चीज, इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज। और ये अपने पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की लंबाई। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे, सिंपल तरीके से। ठीक, अच्छा, इसी में अगर आपको याद हो तो दर्पण जो सूत्र था, दर्पण सूत्र तो क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसको हटा दो। जो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला था उसमें I/O था, और बाद में एक और फार्मूला आया था, नेगेटिव ऑफ v डिवाइड बाई u आया था। ठीक है, नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई u। तो ये कहाँ पे था, ये दर्पण के लिए था। तो क्या यहाँ पे कोई चेंजेस आएगा? हाँ, एक छोटा सा चेंज आता है। क्या चीज, ये वाला माइनस का जो सिंबल है वो यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक, जब आप क्लास 12th में जाएंगे और वहाँ पे फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक, तब आपको पता चलेगा कि वो वाला माइनस वहाँ पे रहता है और ये वाला माइनस नहीं रहता है। अभी आप एकदम डिट्टू रट लीजिए कि m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू होता है। ठीक, ये आप एकदम श्योरली रट लो। ठीक है, अच्छा, इसको हम लगाएंगे कैसे, कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप आई को जब रखिएगा, आई की वैल्यू को जब रखिएगा तो विद साइन रखिएगा, ओ को जब रखिएगा तो विद साइन रखिएगा, चिन्ह के साथ रखिएगा। जो मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, साइन कन्वेंशन बताया था, ठीक है, उसके साथ रखिएगा। वी की वैल्यू भी विद साइन, यू की वैल्यू भी विद साइन रखिएगा, साइन के साथ रखिएगा। अच्छा, अगर हम एक्चुअल फील की बात करें, हालांकि मैंने ये चीज पहले भी कराया हुआ है, ठीक, कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, क्या बताता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा, कि जो इमेज की हाइट है, ठीक, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, क्या बताता है हमें, ठीक, एक्चुअल फील क्या है इसका, फील ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन, ठीक, मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फील क्या है। तो मैग्निफिकेशन का फील क्या है, ध्यान से देखिएगा अपने पास। अगर यहाँ पे इसी वाले फार्मूले को हम इस तरीके से लिख दें, m मल्टीप्लाइड बाई ओ इज इक्वल टू आई, अगर इस तरीके से लिख दे, कोई चेंजेस, ओ को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, ओ को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और आई को ऐसे छोड़ दिया, तो आई इज इक्वल टू क्या है, m मल्टीप्लाइड बाई ओ। तो जो हमें मैग्निफिकेशन है, जो हमें आवर्धन क्षमता है, क्या हमें बताता है, इसी लेंस की जो आवर्धन क्षमता है, ठीक, वो हमें क्या बताती है, मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है। तो मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, यानी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसकी ऊंचाई, ठीक, वस्तु की ऊंचाई का कितना गुना है, ये हमें बताता है। क्या चीज, ये हमें कैसे, इसको कैसे लिख दें यहाँ पे, देखो, प्रतिबिंब की लंबाई, मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है,
तो ये हमें बताता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये इसका एक्चुअल फील है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, का कितना गुना है, ठीक, ये बताता है हमें क्या चीज, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, ठीक। जैसे यहाँ पे जो अपने पास प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक, वो वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, m गुना है। तो हमें क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन यही बता रहा होगा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक, वो वस्तु की लंबाई का कितना गुना है। तो 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 1/2 गुना है, ठीक है, या 0.3 कर ले, ठीक, 1/3 कर ले, 1/3 गुना कर ले। तो ये m क्या बता रहा है, केवल यही चीज बता रहा है कि जो अपने पास प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, m गुना है, ठीक है। यही बताता है हमें क्या चीज, आवर्धन। ये इसका क्या है, एक्चुअल फील, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से लंबाई का कितना गुना है, कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, ये हमें नहीं बोलना है, ठीक। केवल क्या बोलना है, कितना कितना गुना बना हुआ है, ठीक, बड़ा नहीं, क्या चीज, कितना गुना है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का कितना गुना है, बस ये बताना है, ठीक। बड़ा या छोटा नहीं बताना है, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर जाकर के आप ये चीज देखेंगे तो गलत हो जाएगा। कितना गुना बड़ा के लिए हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है, और कितना गुना में अंतर है, ठीक। 2 गुना बड़ा होना, ठीक, 2 गुना बड़ा होना और 2 गुना होना, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक। आइए समझते हैं कि उत्तल लेंस में रेखीय आवर्धन का मान क्या क्या होता है। अब हमें पता है कि जो उत्तल लेंस है उसमें कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं, ठीक। यानी हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को 6 अलग अलग लोकेशंस पर रख सकते हैं, 6 अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, और उसका क्या होगा, हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो भी 6 अलग अलग प्रकार का मिलेगा, 6 अलग अलग लोकेशंस पर मिलेगा, ठीक, अलग अलग जगह पे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम पहला केस लेंगे, पहला केस पिक करेंगे, कौन सा, कि जब वस्तु कहाँ पे रखा होगा, अनंत पर। अच्छा, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो इमेज बनता है 5 केसेस में कैसा बनता है, रियल बनता है, यानी वास्तविक बनता है। और जो अपने पास एक केस रहता है उस केस में क्या होता है, जो इमेज है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा। ये हमें पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो कैसा रहता है, वो सीधा रहता है, ठीक। देखिए, पहला वाला केस है जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। दूसरा वाला केस कौन सा है, जब वस्तु को हम कहाँ रख देंगे, अनंत तथा 2f1 के बीच में रख देंगे, ठीक। उसके बाद जो थर्ड केस है जब वस्तु को कहाँ पे रख देंगे हम लोग, 2f1 पर रख देंगे। फिर फोर्थ वाला केस है जब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, 2f1 तथा f1 के बीच रख देंगे। फिर फिफ्थ वाला केस होगा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, f1 पर। और सिक्स्थ वाला केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो f1 और लेंस के बीच में कहीं पे रख देंगे। इतने केसेस अपने पास रहेंगे। तो सबसे पहला केस है जब वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर। तो इमेज कैसा बनता है, ठीक, वो बनता है कैसा, बहुत छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक। तो देखिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस केस के लिए क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो m इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, I अपन O होता है, ठीक। m इज इक्वल टू I अपन O। अच्छा, इस केस में जो I की वैल्यू होगी वो O से, जो I की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, I की वैल्यू O से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक। O की वैल्यू बड़ी होगी किससे, I से, ठीक। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, इमेज से पहले से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो O बड़ा है और I कैसा है, छोटा। अगर नीचे वाला जो यहाँ पे हर है वो बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, तो उस केस में इस m की वैल्यू क्या आएगी। अगर मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू होता, 2 3 4 टाइप का अगर कुछ नंबर रहता है, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक, जिसमें O की वैल्यू बड़ी होती और I की वैल्यू छोटी होती, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कितना आता। जैसे मान के चलो, अगर ये ऊपर रहता 2 और नीचे रहता ये 3, तो ये क्या हो गया, छोटा, और ये कैसा हो गया, बड़ा। तो I की वैल्यू कैसी, छोटी, और O की वैल्यू कैसी, बड़ी। तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन आता वो कितना आता, वो 100% 1 से कैसा आता, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कैसी आती, छोटी आती। डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो 1 से कैसा आएगा, छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.66 आएगा, ठीक। तो वो 1 से कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक। तो इस केस के लिए जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू वो कैसी रहेगी, 1 से छोटी रहेगी, ठीक है, इस केस के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहिए कि जो इमेज है, ठीक, जो इमेज है वो किस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ,
ठीक, इमेज बनेगा नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट रखा होगा ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर की तरफ मेजर करने के लिए जाएंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और इसको अगर हम नीचे की तरफ मेजर करने के लिए जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य अक्ष से, तो इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। यहाँ पे भी कैसा आएगा, निगेटिव। यानी जो m की वैल्यू है वो 1 से कैसी है, छोटी है, 1 से कैसी है, छोटी है। माइनस केवल यहाँ पे क्या बता रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगा, ठीक, नेचर बताएगा कि रियल है कि वर्चुअल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये रियल। याद रखिएगा कि जो मैग्निफिकेशन है, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। कितने केसेस में, 5 केसेस में, यानी इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, और आगे आने वाला एक और केस जिसमें क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव रहेगी। इसमें केवल एक केस होता है जिसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू, आवर्धन की वैल्यू, रेखीय आवर्धन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़। तो ये वाली चीज़ हम क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। अगर केवल यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा दें, जो कि हमें याद रखना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। देखो इसको मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 है, ठीक। -1 तो वो किस पे, नंबर लाइन पे लेने लग जाएगा कि वो तो 0 से क्या होता है, 0 से छोटा होता है, ठीक। तो वो एकदम कन्फ्यूजन ना रहे, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ये वैल्यू पिक कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कैसी है, छोटी है। किस केस के लिए, इस वाले केस के लिए। चलिए सेकंड केस पे चलते हैं। कौन सा, कि जब वस्तु कहाँ पे रखा हो, अनंत तथा 2f1 के बीच रखा हो। अच्छा, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखा होता है तो O का, ठीक, रिलेशन I के साथ कैसा रहता है, सेम, ठीक। अभी भी क्या रहेगा, इस केस में भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी रहती है, किससे, इमेज की हाइट से। तो जो मैग्निफिकेशन और कैसा रहेगा, रियल ही इमेज यहाँ पे बन रही होगी, यानी अभी भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी यहाँ पे m = I/O लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ भी कैसा रहेगा, ये निगेटिव। यानी m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे O की वैल्यू बड़ी और I की वैल्यू छोटी है, तो इस केस में इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। तो इसका भी हम रिलेशन कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अच्छा, माइनस अगर नहीं लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये, ठीक, इस तरीके से, कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस केस के लिए है वो भी क्या रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक। इस वाले केस के लिए भी। आगे क्यों छोटा है, क्योंकि प्रतिबिंब की वैल्यू कैसी है, छोटी, और यहाँ पर मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो छोटी है, और जो वस्तु की ऊंचाई है वो कैसी है, बड़ी है, ठीक। तो इस ओवरऑल जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना निकल के आएगा, इतना ही निकल करके आएगा, ठीक। अरे यार भाई, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो यहाँ आई की कुछ वैल्यू होगी, ओ की कुछ वैल्यू होगी, तो जब यहाँ पे हम रखेंगे तो वो वैल्यू कट करके क्या होगी। इस वाले केस के लिए अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक, जैसा यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे बनाया गया, अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो 1 से कैसा आएगा, छोटा आएगा। इसमें भी कैसा आएगा, 1 से छोटा। यानी मैग्निफिकेशन देखे तो 1 से कैसा हो रहा है, छोटा। क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं। एक केस को देखते रहिए, पता चल जाएगा। जब वस्तु कहाँ पे रखा है, 2f1 पर। अच्छा, जब वस्तु 2f1 पर रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, वो बनती है 2f2 पर, ठीक है। जैसे याद करो, दर्पण वाला सेंटर पे रखा होता था तो कहाँ बनता था, सेंटर पे ही बनता था इमेज, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा इस बार, और कैसा बनता था, सेम साइज का बनता था। हाइट क्या रहती थी, जो इमेज की हाइट थी, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी वो वस्तु की ऊंचाई की क्या थी, बराबर थी, इस वाले केस के लिए। तो यानी यहाँ पे O बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो जो मैग्निफिकेशन है, ठीक, O बराबर I हो गया, पर अभी भी कैसा है, रियल, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बनेगा, नीचे की तरफ उल्टा बनेगा। इस वजह से अभी भी यहाँ पे क्या होगा, m = -I/O। वो तो ऊपर की तरफ रहेगा पॉजिटिव, ये माइनस रहेगा, तो m -I/O हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात है कि I बराबर क्या है, O, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, O/O माइनस, ठीक। तो ये क्या होगा, कैंसिल, और कितना आएगा, केवल और केवल 1 आ जाएगा, ठीक। ये 0 0 नहीं है भाई, ठीक। ये O और O है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु की ऊंचाई। ये भी क्या चीज, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई थी, जो कि क्या है, बराबर है वस्तु की ऊंचाई के। तो यहाँ पे कटेगा तो कितना आएगा, 1। यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है -1, ठीक। अगर आपको कहीं भी मैग्निफिकेशन -1 मिल जाता है, ठीक, अगर मैग्निफिकेशन -1 मिल जाता है तो 100% आप बोल देना, लेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक। मतलब ये चीज़ आप लोग जो है अवतल दर्पण के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक। देखिएगा, तो अगर मैग्निफिकेशन -1 आ गया तो आप बोलो क्या चीज़, यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है, ठीक, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर, ठीक। m बराबर -1 देखते ही बोल देना है कि जो वस्तु की ऊंचाई है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पर। इस इंफॉर्मेशन को देख करके हम बता सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर केवल इतना दिया हो तो हम देख के बता देंगे, अच्छा 1 है, इसका मतलब क्या है, I और O की वैल्यू बराबर रही होगी, तभी M की वैल्यू क्या आई है,
एक आई है 100%, अगर यहाँ बराबर का सिंबल लगा हुआ है तब। अच्छा, फिर जैसे ये पता चल जाए, अच्छा माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा लेंस है, तो ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मिरर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव, छोड़ देते हैं उसको भी, m इज इक्वल टू -1। अच्छा यहाँ पे क्या करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब कि इस माइनस के सिंबल को हटा दो तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 1, ठीक। आगे जैसे इसको देखा था, अब तो हमें पता ही है कि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ठीक। तो याद कर लो कि 5 केसेस में जो अपने पास रेखीय आवर्धन की वैल्यू रहेगी, ठीक, वो कैसी रहेगी, निगेटिव में रहेगी, ठीक। चौथा वाला केस देखिए, इस वाले केस में क्या होगा, जो है क्या अपने पास हो गया, जो इमेज है, इमेज की हाइट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर हो गई। इस वाले केस में इमेज की हाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। देखिए भैया, अगर आपने जो रे डायग्राम है वो आपने अगर नहीं देखा है तो आपको ये बहुत कम समझ में आ रहा होगा, ठीक। आप रे डायग्राम देख के कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इस बार छोटी हो जाएगी, किससे, हाइट ऑफ इमेज से। जो वस्तु की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई से छोटी हो जाती है, कब, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तब। इस केस में क्या होगा, तो m की वैल्यू क्या होगी, देखो छोटी हो गई है पर अभी भी कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक ही बन रहा है। इस वजह से कैसा आएगा, अभी भी हम यहाँ पे -i बटा क्या लिखेंगे, o। पर यहाँ पे डिफरेंस किसका आ गया कि इस बार i की वैल्यू क्या है, बड़ी, और o की वैल्यू क्या है, छोटी। यानी इस बार आ गया है 3/2 टाइप का कुछ, ठीक, 3/2। तो इसकी वैल्यू अब कितनी आएगी, 1.5। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, यानी i की वैल्यू बड़ी है, o की वैल्यू छोटी है। इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आएगा, तो मैग्निफिकेशन आएगा बराबर हटा करके, इस बार मैग्निफिकेशन की वैल्यू बड़ी होगी, किससे, 1 से, ठीक है। इस बार जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो 1 से क्या है, बड़ा ही तो है। अगर i की वैल्यू बड़ी हो गई, o की वैल्यू छोटी है, तो 100% जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से तो बड़ा ही वैल्यू कुछ आएगा यहाँ पे। इसलिए क्या बोल दिया कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का सिंबल, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज की हाइट है वो किस तरफ, नीचे मेजर की जाएगी, इस वजह से माइनस आएगा। तो अगर इसको भी हटा दें, ठीक, एक्चुअल में तो ये होना चाहिए, पर इसको भी हटा के हम बात करें तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, 1 से कैसी आएगी, बड़ी आएगी, इस वाले केस के लिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 1 से छोटा भी हो गया, ठीक, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है उत्तल लेंस के लिए वो 1 से छोटा भी हो गया, ठीक। और क्या चीज़, 1 से छोटा भी है, नेगेटिव भी है, 1 से बड़ा भी है, नेगेटिव भी है, ठीक। और क्या चीज़, 1 के बराबर भी है, और क्या चीज़ है, नेगेटिव। यहाँ पे 1 के बराबर है और नेगेटिव है, यहाँ पे 1 से बड़ा है और कैसा है, नेगेटिव है। तो ये अपने पास क्या थे, चारों केस। बढ़ते हैं अगले वाले केस पे। अगला केस है जब वस्तु F1 पर रखा हो, ठीक। जब वस्तु कहाँ पे रखा होगा, F1 पे रखा होगा, फर्स्ट फोकस पर रखा होगा, तो उसमें क्या होगा, जो इमेज है वो कैसी बनेगी, तो अभी भी पांचवा केस है ये, तो पांचवें केस में भी क्या होगा, इमेज कैसी बन रही होगी, तो वास्तविक बन रही होगी। और जो है प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से कैसी बन रही होगी, बड़ी बन रही होगी, ठीक है। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बन रही है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके बनती है, अगर आप रे डायग्राम आपको पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है, इस बार क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। तो हमें तो बस बड़ा चाहिए, तो आई क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, किससे, अब ओ से बड़ा हो गया, ठीक। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कैसी है, बड़ी है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मतलब इस केस में क्या होगा, देखो m की वैल्यू कैसी आएगी, m बराबर आएगा, m का फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है i डिवाइड बाई o, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो i की वैल्यू कैसी है, बड़ी, o की वैल्यू कैसी है, छोटी। पर अभी भी ये कैसा रहेगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि अभी भी वस्तु कैसी बन रही होती है, वस्तु का जो इमेज है वो कैसा बन रहा होता है, तो वो वास्तविक बन रहा होता है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये माइनस में ही रहेगा, ठीक। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से मैग्निफिकेशन क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, इस वाले केस के लिए, ठीक। ये भी वही केस रहेगा, ठीक है। आगे मतलब वही केस का मतलब इस केस में भी क्या होगा, वैल्यू 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और साइन कैसा लगा रहेगा, माइनस। आगे इस वाले केस के लिए बात करें तो जब वस्तु कहाँ पे रख देंगे, F1 तथा लेंस के बीच रख देंगे। अब ये वो केस आ गया, ठीक, जिसमें क्या होगा, जो इमेज है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी पद हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। इस वाले केस में क्या होगा, तो जो अपने पास इमेज की हाइट है, बस जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक, वस्तु की ऊंचाई से बड़ी होगी। हाँ, बस यहाँ पे क्या रहेगा, जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो उसको मेजर करने के लिए हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव में रहेगी, और
जो वस्तु की ऊंचाई है वो तो पॉजिटिव में रहती ही है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i डिवाइडेड बाई ओ। इस बार भी i की वैल्यू क्या है, बड़ी, और o की वैल्यू क्या है, छोटी, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा। अब बस यहाँ पे फर्क ये आ गया, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो 1 से तो बड़ी आएगी, पर इस बार कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, ये रिजल्ट में निकल करके आएगा। ठीक, तो ये अपने पास था क्या चीज, उत्तल लेंस के जो अलग अलग केसेस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो सकती है, ठीक, वो ये सारी हो सकती थी। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर एक बार में देखें तो जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या हो सकता है, छोटा। उत्तल लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन है, जो देखिए आवर्धन की वैल्यू है, वो 1 से छोटी हो सकती है। अच्छा, 1 से छोटी होगी तो कैसी होगी, माइनस में होगी। ठीक, याद कर लीजिए, अगर हो सकती है कितनी, 1 से छोटी, और 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक, और 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक, ये भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। अच्छा, इसको बीच में कर लेते हैं। चलो, ये अपने पास जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, और क्या चीज, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ठीक, 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक, तो जब बराबर होगा तब भी माइनस रहेगा। ठीक, और यहाँ पे जब छोटा है, ठीक, छोटा है तब भी कैसा है, माइनस है, और जब बड़ा है तो कन्फ्यूजन है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ा हो रहा है तब कन्फ्यूजन है, तब ये माइनस भी हो सकता है, तब ये प्लस भी हो सकता है। इस वाले केस में देख लें, इस वाले केस में देख ले भाई, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज, माइनस हो रहा है, तो ये दोनों केसेस आ सकते हैं। ठीक, तो ये अपने पास रहेगा। अगर प्लस आए, जैसे ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए, खटाक से बोलना है क्या चीज, जैसे ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए, खटाक से बोलना है क्या चीज, कि जो ये लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस। एकदम नहीं, अगर ऐसा बोल दिया तो 100% क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है, जो मैग्निफिकेशन है, एक किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, ये पॉजिटिव तो यहाँ पे हो जाता है, पर अवतल लेंस में भी क्या होगा, अवतल लेंस में भी पॉजिटिव होगा। ठीक, जो डिफरेंस होगा वो आगे पता चलेगा। आइए समझते हैं कि अवतल लेंस में रेखीय आवर्धन का मान क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो इसमें तो केवल 2 केस है। एक केस वो जिसमें क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, और दूसरा वाला केस वो जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, अनंत तथा लेंस के बीच में रख देंगे। तो जब हम अनंत पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इसका इमेज कहाँ पे बनता था, तो इसका इमेज बनता था फोकस पर। ठीक, और कैसा बनता था, एकदम पॉइंट साइज बनता था, एकदम पॉइंट साइज। ठीक है, अब तो अगर पॉइंट साइज बनेगा तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी किससे, इमेज से। इसमें तो बड़ा अच्छा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक, हमेशा क्या रहेगा, इमेज की हाइट से बड़ा रहेगा। इस वाले केस में भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी ही रहेगी किससे, इमेज की हाइट से। ठीक, तो देखिए कैसे रे डायग्राम इसका बना था। ठीक, वो आप जो है जा करके वीडियो में देख सकते हैं, पिछले वाली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा, तो जो मैग्निफिकेशन है, जो इसका मैग्निफिकेशन होगा, जो आवर्धन होगा, उसका फार्मूला तो वही रहेगा, आई बटा की क्या चीज, ओ। अच्छा, यहाँ भी बात अच्छी ये है कि जो अपने पास अवतल लेंस है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनता है। ठीक, प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक, तो आई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ओ की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस वजह से जो मैग्निफिकेशन आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ओ की वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, और इमेज की वैल्यू, इमेज की जो हाइट है, ठीक, आई की वैल्यू कैसी है, छोटी। ठीक, ऐसा ही रहेगा डेफिनेटली। ठीक, तो क्या होगा इस केस में जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 से छोटी कि 1 से बड़ी। अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक, जो कि हमेशा अवतल लेंस में रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज जो है, ठीक, जो वस्तु की ऊंचाई है वो पृथ्वी की ऊंचाई से क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, तो जो अपने पास वैल्यू आएगी वो 1 से हमेशा क्या आएगी, 1 से हमेशा छोटी ही आएगी। ये बड़ा, ये छोटा, इस वजह से ये कैसा आएगा, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा। इस वाले में भी क्या होगा, इस वाले में भी आई डिवाइड बाई ओ, तो आई की वैल्यू कैसी, छोटी, ओ की वैल्यू कैसी, बड़ी। इस वजह से मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आएगी, 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी आएगी और कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, पिछले वाले में भी पॉजिटिव आया था, केवल एक केस में पॉजिटिव आया था। ठीक, यहाँ पे दोनों केस में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन जब वहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई थी तो ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे कुछ रिलेशन ऐसा था, ठीक, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है पर कैसी है, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है और कैसी है, पॉजिटिव थी वहाँ पे। ठीक, पर यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, फिर कैसी है, पॉजिटिव। यानी जैसे ही निगेटिव मिले, अगर आपको जो अपने पास रेखीय आवर्धन है, अगर आपको निगेटिव मिलता है तो बिना सोचे समझे क्या लगा देना है कि वो कौन सा लेंस है। अगर आपसे पूछ दे
कि ये m इज इक्वल टू कैसा, m इज इक्वल टू माइनस का 2 अगर दे दिया, तो अगर माइनस दे दिया तो छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट बोलना है कि इसका नेचर कैसा है। ठीक, जो माइनस सिंबल है वो क्या बताएगा, नेचर, प्रकृति। जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताएगी, प्रकृति को बताएगी। ठीक, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक, यानी वास्तविक बनेगा, सॉरी ये अपने पास लेंस कौन सा है। ठीक, लेंस भी बता सकता है, प्रकृति भी बता सकता है। ठीक, लेंस कौन सा है, तो लेंस कौन सा होगा, सीधे सीधे हम बोल देंगे कौन सा लेंस है ये। जैसे ही माइनस दिखा वैसे ही हम बोलेंगे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, यानी उत्तल लेंस है। ठीक, सीधे सीधे उत्तल लेंस है। पर जैसे ही आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ठीक, m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव का 3 दिया हुआ है, तो पॉजिटिव दिया रहे तो तुरंत रुक जाए अगर ये। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव दोनों केस में बनता है, अवतल लेंस में भी और उत्तल लेंस में भी बनता है, मतलब अवतल और उत्तल दोनों में बनता है। ठीक, तो जैसे ही पॉजिटिव मिले वैसे ही रुक जाना है। फिर ध्यान से दिमाग से सोचना है कि देखो भैया मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तो हो गया है, अगर 1 से छोटा होता तो 100% कौन से में जाता, अवतल लेंस में। पर यहाँ पे क्या है, 1 से कैसा है, बड़ा। अब पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव और 1 से बड़ा है तो 100% कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहीं पे मैग्नीफिकेशन ऐसा होता 0.3 होता, ठीक, और कैसा होता पॉजिटिव, तो कौन सा लेंस होता, तो ये कौन सा लेंस होता, ये होता कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस यानी अपने पास अवतल लेंस। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया हुआ है। तो रुक जाओ यहीं पे, देखो 1 से छोटा है कि बड़ा, तो मैग्नीफिकेशन 1 से कैसा है, छोटा। 1 से छोटा है तो किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। ठीक है, बात समझ आई।